हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकल और फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 28 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCJLPinacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस संगठन ने वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया। करेक्ट आंसर था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर था 24 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT को 2021 और 2022 के लिए बौद्धिक संपदा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। डिटेल्स देख लो। तो बौद्धिक संपदा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को 2021 और 2022 के लिए दिया गया था। पुरस्कार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और यह पुरस्कार पीयूष गोयल द्वारा दिया गया। पेटेंट के लिए आवेदन, अनुदान और व्यवसायीकरण मूल्यांकन मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त करने पर संस्थान के निदेशक V कामकोटी ने प्रोफेसरों, शोधकर्ताओं, छात्रों और अन्य हितधारकों को उनकी उपलब्धि के लिए सराहना की। नेक्स्ट देखो, निरस्त्रीकरण सप्ताह कब शुरू होता है। करेक्ट आंसर है 24 अक्टूबर। डिटेल्स देख लो। तो निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक विश्व शांति प्राप्त करना है। निरस्त्रीकरण सप्ताह जागरूकता को बढ़ावा देने और निरस्त्रीकरण के मुद्दों और उनके क्रॉस कटिंग महत्व की बेहतर समझ को बढ़ावा देना चाहता है। सप्ताह में लोगों को तोपों के खतरे से बचाने को लेकर व्यापक चर्चा होगी। अधिक सुरक्षित दुनिया बनाने के प्रयास में देश हर साल निरस्त्रीकरण सप्ताह मना रहे हैं। दुनिया भर में संकटों और हिंसक संघर्षों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने भारत में वनों के बाहर के पेड़ दैट इज ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट्स इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। करेक्ट आंसर है असम। डिटेल्स देख लो। तो राज्य में पेड़ों की गैर पारंपरिक वन संख्या बढ़ाने के लिए किसानों, व्यवसायों और निजी संस्थानों को एक साथ लाने के लक्ष्य के साथ असम सरकार और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा भारत में जंगलों के बाहर के पेड़ कार्यक्रम शुरू किया गया था। नए कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूल लक्ष्यों का समर्थन करते हुए कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना, स्थानीय आबादी की सहायता करना और कृषि के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। बात करें यहाँ पर असम की, तो इसके फोक डांस में आता है बिहू। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर है जगदीश मुखी। CM है हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हो गया, उनका पेशा क्या था। करेक्ट आंसर है फिल्म निर्देशक। डिटेल्स देख लो। तो बंगाली फिल्म निर्देशक और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता पिनाकी चौधरी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म 19 सितंबर 1940 को हुआ था और कला और संगीत में उनकी अलग अलग रुचि थी। उन्होंने 1983 में फिल्म छेना अचेना का निर्देशन करते हुए फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में काका बाबू हियर गेलेन यानी काका बाबू पराजित, एक टुकड़ो चंद यानी चंद्रमा का एक टुकड़ा और आरोहण यानी उद्गम है। उन्हें 1996 में संघर्ष यानी संघर्ष और 2007 में बलीगंज कोर्ट के लिए बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश चीन से आगे भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है? करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। डिटेल्स देख लो। तो नीदरलैंड चीन और बांग्लादेश से आगे भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। यह वित्त वर्ष 2012 के बाद से भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर आ गया है। इस वित्त वर्ष में अगस्त तक 106% की वृद्धि के कारण एक साल पहले $7.5 बिलियन तक की वृद्धि हुई है। इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि ब्राजील, जिसने वित्त वर्ष 2012 में 21वें स्थान पर कब्जा कर लिया था, अब भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इसी तरह इंडोनेशिया 7 पायदान ऊपर चढ़कर 7वां स्थान हासिल कर लिया है। इस बीच अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात भारत के लिए क्रमशः सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हुए हैं। बात करें यहाँ पर नीदरलैंड की, तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट के बारे में एक नई पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है? करेक्ट आंसर है दोनों बी और सी, यानी अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर। यहाँ मैं बता दूं कि जिम कॉर्बेट का मतलब नेशनल पार्क नहीं है, इनफैक्ट हम एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं। डिटेल्स देख लो। तो अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर ने जिम कॉर्बेट के बारे में एक नई किताब द कॉर्बेट पेपर्स, बायोग्राफिकल, लीगल एंड कंटेक्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कमाऊ को संकलित और संपादित किया है। यह ब्लैक काइट पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी शिकारी जिम कॉर्बेट ने उत्तर भारत के जंगलों में वन्य जीवों के साथ अपने अनुभवों के बारे में बेस्ट सेलर की एक श्रृंखला लिखी है। द कॉर्बेट पेपर्स में उनकी बहन मैगी द्वारा कॉर्बेट की अप्रकाशित यादें और एक भूले हुए काम के दुर्लभ अंश भी शामिल हैं। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन करेगा? करेक्ट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। डिटेल्स देख लो। तो काशी तमिल संगमम 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, जिसका आयोजन अगले महीने की 16 तारीख से शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, यानी 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। यह कार्यक्रम संपूर्ण तमिल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। गतिविधियां विषयों की एक श्रृंखला के आसपास केंद्रित होगी। प्राचीन ग्रंथ, साहित्य, आध्यात्मिकता, दर्शन, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आयुर्वेद, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 फॉर्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री किसने जीता? करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टेपेन। डिटेल्स देख लो। तो रेड बुल रेसिंग के बेल्जियम के मैक्स वर्स्टेपेन ने 2022 फॉर्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो ऑस्टिन टेक्सास संयुक्त राज्य में अमेरिका के सर्किट में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी के सेबेस्टियन वेटेल और माइकल शूमाकर के फॉर्मूला 1 सीजन में 13 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। उन्होंने मर्सिडीज के यूके के लुइस हैमिल्टन को हराया। हैमिल्टन को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। हमने रिसेंटली एक सेशन में डिस्कस किया था कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक और रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग के को-फाउंडर का निधन हो गया है। कमेंट्स में उनका नाम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम का पहला उड़ान परीक्षण कब आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है जून 2021। डिटेल्स देख लो। तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। हालिया परीक्षण अग्नि प्राइम मिसाइल की लगातार तीसरी परीक्षण उड़ान है। यह विकास परीक्षण के पूरा होने का प्रतीक है। इसने स्वदेशी मिसाइल प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता की पुष्टि की। अग्नि प्राइम का पहला परीक्षण जून 2021 में किया गया था। दूसरा 6 महीने बाद दिसंबर में हुआ था। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद अग्नि पी को आधिकारिक तौर पर सामरिक बल कमान शस्त्रागार में शामिल किया जाएगा। एक बार शामिल होने के बाद यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर की सीमा के साथ भारत की परमाणु निरोध में एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है
पाकिस्तान। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF ने हाल ही में घोषणा की कि वह कानूनी और शासन तंत्र को मजबूत करने और निगरानी क्षमता बढ़ाने में देश की महत्वपूर्ण प्रगति के कारण पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट से हटा देगा। यह इस साल 20 से 21 अक्टूबर तक आयोजित हालिया पूर्ण सत्र के परिणाम स्वरूप आया है। सत्र के दौरान भारत समेत FATF के सदस्यों ने 26 देशों के रिकॉर्ड की समीक्षा की और सर्वसम्मति से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला किया। FATF ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक और तंजानिया को ग्रे लिस्ट में शामिल किया और फरवरी 2021 में हुए तख्ता पलट के बाद से सैन्य जुंटा द्वारा की गई कार्रवाइयों के कारण म्यांमार को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। बात करें यहाँ पर पाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रूपी। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो 2021 और 2022 के लिए नेशनल अवार्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जीता है IIT मद्रास ने। डिसआर्मामेंट वीक 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम असम में स्टार्ट हुआ। फिल्म डायरेक्टर पिनाकी चौधरी का निधन हो गया। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है नीदरलैंड। जिम कॉर्बेट पर एक नई बुक को कंपाइल और एडिट किया है अक्षय शाह और स्टेफिन ऑल्टर ने। काशी तमिल संगमम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 2022 फॉर्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसका पहला फ्लाइट टेस्ट जून 2021 में किया गया था और FATF ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर क्विज फॉर द डे की, आपका पहला क्वेश्चन है वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2022 का मेजबान कौन सा देश है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है FATF द्वारा हाल ही में किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है। दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।